मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कहां तक बेनिफिट मिल रहा है और कहां तक आपको समझ में आ रही है चीजें, और इससे मेरे वीडियो को प्रमोट होने में हेल्प मिलेगी। प्लीज शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कर देना, जैसा भी हो। स्मॉल कमेंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल पेज पे जो आर्टिकल है। तो यहाँ पे बात हो रही है अरेस्ट एंड लिबर्टी। देखो, एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि बहुत आराम से बताओ, तो मैं बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा हिंदी अच्छे से। और ये न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जो आपके मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो अरेस्ट मतलब किसी को पकड़ना, किसी को कैद करना, कैद। लिबर्टी किसी को आजाद करना, फ्रीडम बोलते हैं जिसको, आजादी। मतलब जो कोई काम करना चाहे उसको लिबर्टी, आजादी। इज प्रूफ ऑफ नेसेसिटी, मतलब इज हेल्पिंग वर्ब बाहर आई है तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है राइटर। इज प्रूफ, प्रूफ क्या होता है? सबूत, सबूत ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जरूरत, अनिवार्य। ए प्री रेक्विजिट, प्री मतलब पहले, रेक्विजिट कोई मतलब मैंडेटरी चीजें हैं। प्री रेक्विजिट जो पहले से ही जरूरत होती है, जो इसका पहले से ही पता है या पहले से ही जरूरत होती है किसी चीज की, उसको बोलते हैं प्री रेक्विजिट। प्री रिक्विजिट फॉर द ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट क्या होता है? लागू करना। डायरेक्टरेट होता है मतलब किसी चीज का हेडक्वार्टर। तो ईडी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ईडी, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से काम करती है। प्रिवेंशन क्या होता है? रोकना। तो ये ईडी टू अरेस्ट, टू अरेस्ट मतलब किसी को अरेस्ट करने से, अक्यूज्ड, अक्यूज जिसपे दोष लगा हुआ है, जिसपे मतलब कोई एलिगेशन लगाए हुए हैं, दोष लगाए हुए हैं, अंडर पीएमएलए। पीएमएलए की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन रोकना, मनी पैसा, लॉन्ड्रिंग मतलब उसको धुलाई कर देते हैं कि भाई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी शो कर देते हैं, एक्ट है, कानून। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से मैं बता रहा हूं। तो यहां पे बात हो रही है टू ऑब्जर्वेशन। टू मतलब दो, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? किसी चीज में मतलब खामियां निकालना। ऑब्जर्वेशन मेड इन दी डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो दो ऑब्जर्वेशन मिली है, मेड किसी के द्वारा की गई है। मेक, मेड, मेड थर्ड फॉर्म होती है ना, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की पास्ट टेंस में जो यूज होती है। तो दो ऑब्जर्वेशन किसी ने ये उसमें फॉल्ट मिले हैं, किसने? मेड इन, किए गए हैं किसके द्वारा? इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, अलग अलग संदर्भ में। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में, डिफरेंट अलग अलग। बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अपने जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। हैव रेज रिलेवेंट, रिलेवेंट इशू, रिलेवेंट होता है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। रिलेवेंट का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित, भाई प्रासंगिक बोलते हैं ना हिंदी में, कि उसी चीज से रिलेटेड, रिलेवेंट बोलते हैं उसको। तो इंडिया हैव रेज, हैव अब की थर्ड फॉर्म, रेज मतलब उठाना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीजें हैव रेज उठाए हैं, ये मुद्दे रिलेवेंट, जो कि रिलेटेड है किससे? इशू, मुद्दे कंसर्निंग जो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। कंसर्न का मतलब होता है चिंता या किसी फील्ड से रिलेटेड। पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल लिबर्टी के बारे में जो उसने दो मुद्दे उठाए हैं। पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल व्यक्तिगत आजादी। द केसेस रिलेटेड टू दी, जो केस हैं दो हैं, द केसेस, द इसलिए यूज हुआ है आर्टिकल कि स्पेसिफिक उन केस जो ऊपर कहे गए केस हैं उनके लिए यूज हुआ है। द केसेस, जो भी दो केस हैं, रिलेटेड टू दी एक्शन, किससे रिलेटेड है? संबंधित है, टू एक्शन, एक्शंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो जो कार्य किए जाते हैं, क्रिया की जाती है, एक्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, सिग्निफिकेंस क्या होता है? मतलब महत्वता, इसका महत्व, इसका महत्व क्या है? ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, जो ये ऑब्जर्वेशन खामियां निकाली है, कमियां निकाली है, लाइज इन दी, मतलब लाइज होता है रखा है, इसका क्या, किस चीज में रखा है? इन दी एक्सटेंट, एक्सटेंट होता है रेंज किसी चीज की, बोलते हैं किस एक्सटेंट तक आप अपने फ्रेंड की हेल्प कर सकते हो, किस रेंज तक, किस हद तक, हद बोलते हैं ना इसको। द एक्सटेंट टू विच कोर्ट्स आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ ना, झुका हुआ का मतलब प्रोक्लिविटी भी आ सकता है, इसका सिनोनिम्स प्रोक्लिविटी। तो ये या लींड भी बोल सकते हैं, झुका हुआ होना किसी तरफ। तो ये बोल रहे हैं कि इस एक्सटेंट तक की, इस हद तक की, टू विच, कौन सा, विच मतलब कौन सा, कोर्ट जो है, आर इंक्लाइंड टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी इन द फेस ऑफ, किसके फेस ऑफ मतलब किसका सामना करते हुए? डिटरमाइंड गवर्नमेंट। डिटरमाइंड जो होता है पहले से डिसाइड की हुई, तो गवर्नमेंट
सरकार दैट वांट्स इट्स एजेंसी टू हैव देयर ओन वे। तो यहाँ पे बात हुई है कि जो केस रिलेटेड टू द एक्शन, ये जो दो बात उठाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये रिलेटेड है पीएमएलए एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड इसकी महत्वता क्या है, जिस ऑब्जर्वेशन की ये जो खामियां कमियां निकाली गई हैं, इनकी क्या महत्वता है, इनकी लाई करती है कि इस रेंज में कि कोर्ट्स आर इंक्लाइंड कि विच कोर्ट, कौन से कोर्ट जो ऐसे हैं जो कि झुके हुए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल लिबर्टी इन द फेस ऑफ किस चीज का सामना करते हुए डिटरमाइंड गवर्नमेंट, जो कि पहले से ही मतलब प्री डिटरमाइंड या डिटरमाइंड होता है, निश्चित गवर्नमेंट है जो सरकार है, दैट वांट्स इट्स एजेंसी टू हैव इट्स ओन वे। कौन सी गवर्नमेंट ऐसी झुकी हुई है या कौन सा कोर्ट झुका हुआ है कि भाई जो एजेंसी है जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनका खुद का अपना रास्ता होना चाहिए, कहीं काम करने का ढंग होना चाहिए। वन कंसर्न, एक चिंता ये है कि क्वेश्चन वेदर, वेदर मतलब होता है कि कहाँ, अब बोलते हैं ना कि मैं जाऊं या ना जाऊं ऐसे, तो उसके लिए वेदर यूज होता है कि क्या। तो वंस कंसर्न मतलब एक चीज से वन रिलेटेड है, कंसर्न मतलब होता है उस चीज से रिलेटेड, चिंतित मतलब जिसके बारे में आपको डाउट है या चिंता है। तो वन कंसर्न द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से पर्सन से कि वेदर की का एन ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर है अरेस्टिंग ए पर्सन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस क्या होता है यहाँ पे कि भाई जो किसी पे दोष लगे हुए हैं, एलिगेशन चार्जेस, शुड डेमोस्ट्रेट, उसको दिखाना, डेमोस्ट्रेट होता है शुड चाहिए, डेमोस्ट्रेट दिखाना चाहिए, नेसेसिटी फॉर द अरेस्ट, कि क्या जरूरत है अरेस्ट करने की, कैद करने की, फॉर द एक्शन ऑफ टू बी डीम्ड वैलिड, जिसको वैलिड माना जाए ऐसे, उसको नेसेसिटी है भाई, जरूरत दिखानी पड़ेगी किस लिए आपने इस बंदे को कैद किया है। एंड द अदरवाइज, दूसरे ने क्या है, वॉइस होता है अपनी आवाज उठाना, शॉक एंड रिवल्शन, शॉक होता है बिल्कुल झटका लगना, धक्का लगना, एंड रिवल्शन होता है घृणा करना किसी से। तो अदरवाइज दूसरी चीज जो है, मुद्दा क्या है कि भाई शोक लगता है या रिवल्शन घृणा, एट द ईज बिल्कुल आराम से, एट द ईज बिल्कुल आराम से, एंड अदरवाइज शोक एंड रिवल्शन एट द ईज, एंड क्विकनेस होता है जल्दी, बिल्कुल जल्दी से एकदम तुरंत, विद विच कोर्ट्स वर स्टेइंग रीजन ऑर्डर्स ग्रांटेड बेल। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई कोर्ट झुके हुए हैं, ईडी का अपना रास्ता होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि भाई बिल्कुल धक्का लगता है या घृणा है, जो भी ईज बिल्कुल आराम से, क्विकनेस जल्दी से, विद विच जिससे कोर्ट्स क्या है, वर सेइंग रीजन ऑर्डर्स ग्रांटिंग बेल, तो कोर्ट स्टे लगा देता है। जो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे केजरीवाल की बात हो रही है, तो वो अपना फाइल करते हैं केस की भाई मुझे जमानत मिलनी चाहिए, बेल, बट उस पे वो स्टे लगा देते हैं। स्टे मतलब होता है अपने चीजों को रोक देना। रीजन ऑर्डर्स, स्टे रीजन ऑर्डर, जो भी कारण के ऑर्डर हैं, आदेश हैं, ग्रांटिंग बेल, ग्रांट बेल देने के। ए बेंच हेडेड बाय द जस्टिस संजीव खन्ना, बेंच मतलब होता है जो जजेस का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बेंच हेडेड, जो हेड कर रहे हैं, लीड में कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना, ग्रांटेड इंटरिम बेल, उन्होंने ग्रांटेड क्या दे दी, वो आपकी पास्ट, आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में बात हो रही है, ग्रांटेड दे दी इंटरिम, अल्पकाल के लिए, इंटरिम थोड़े टाइम के लिए बेल, जमानत, फॉर द सेकंड टाइम सिंस हिज अरेस्ट इन मार्च, जो इनका मार्च में अरेस्ट था, किसका, टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को 2 बार उन्होंने, जस्टिस खन्ना ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ये बेल दे दी। इन द कोर्स ऑफ ए डिस्कशन, कोर्स ऑफ डिस्कशन मतलब पूरी वार्तालाप का समय, कोर्स बोलते हैं ना कि आपको पूरा, इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन, जो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन या डायलॉग बोलते हैं, डिस्कोर्स बोलते हैं। तो कोर्स ऑफ द डिस्कशन ऑन द लीगलिटी ऑफ अरेस्ट बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो तरीका ये है कि भाई क्या लीगलिटी थी, वैधता थी उसकी, क्या वो कानूनी तौर से ठीक था अरेस्ट करना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। द 64 पेज, 64 पेज का वर्डिक्ट फैसला एंडेड विद ए रेफरेंस, मतलब खत्म हो गया किसके द्वारा, एक रेफरेंस, एक चीज का संदर्भ लेते हुए, टू ए लार्जर बेंच क्वेश्चन वेदर द ईडी वुड हैव टू प्रूव द नीड और नेसेसिटी टू अरेस्ट ए पर्सन, क्या ईडी को जरूरत है कि उनको वुड हैव टू प्रूव, क्या उसको प्रूव करना होता है, वुड हैव टू, क्या प्रूव करना था, वुड मतलब पास्ट, हैव टू, क्या उसको प्रूव करना होता था या होता है, जो प्रूव द नीड, क्या जरूरत है, नेसेसिटी टू अरेस्ट, क्या जरूरत थी अरेस्ट करने की, ए पर्सन बिफोर इफेक्टिंग एन अरेस्ट, तो क्या उसको अरेस्ट करने से पहले क्या उसको जरूरत रहती है कि प्रूव करने की, भाई क्या जरूरत थी उस टाइम पे प्रूव करने की, क्या जो मतलब किस बेस पे उन्होंने अरेस्ट किया है। सेक्शन 19 जो है पीएमएलए का, स्पीक्स ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर बीइंग रिक्वायर्ड टू हैव रीजन टू बिलीव। सेक्शन 19 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, इसमें 2002 के एक्ट में सेक्शन 19 है, भाग 19 आया है, इसमें ये बोलता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, ये बोलता क्या बोलता है,
ऑफ अरेस्टिंग ऑफिसर, कोई भी अरेस्ट करने वाला ऑफिसर है, बीइंग रिक्वायर्ड मतलब उसके लिए रिक्वायरमेंट है, पैसिव फॉर्म में बात की है, बीइंग मतलब होने के नाते, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ऑफिसर होने के नाते, ये सेक्शन 19 में लिखा गया है, टू हैव रखना, रीजन टू बिलीव, तो मतलब कोई कारण होना चाहिए बिलीव करने का कि उसको अरेस्ट करना जरूरी है, दैट द पर्सन इज गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिफोर अफेक्टिंग अरेस्ट, मतलब उसको अरेस्ट को प्रभावित में लाने के से पहले उसको बताना है कि भाई कोई रीजन होना चाहिए ऐसे बिलीव करने का कि अरेस्ट करना जरूरी है। पीएमएलए कास्ट होता है, मतलब ऐसे बोलता है ना कि ही कास्ट्स एलिगेशन ऑन हिम, तो किसी पे डालना कोई चीज, पीएमएलए कास्ट डालता है स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो ये क्या डालता है, स्टेट्यूटरी मतलब होता है विधान के द्वारा जो अपने पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी, और कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि संविधान में जो लिखी होती है, बट ये विधान के द्वारा स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन बाध्यता ऑन एन ऑफिसर, तो पीएमएलए कास्ट करता है स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन एन ऑफिसर टू बोथ रिकॉर्ड रीजन फॉर अरेस्ट, तो रीजन क्या कारण है अरेस्ट करने का, एंड कन्वे ग्राउंड्स, कन्वे मतलब अपने मैसेज को भेजना, कन्वे ग्राउंड्स किस ग्राउंड पे फॉर अरेस्ट ऑफ द अक्यूज, तो अक्यूज किस बेस पे अरेस्ट हुआ है, वेदर दिस ऑब्लिगेशन इंक्लूड ए ड्यूटी टू डेमोन्स्ट्रेट द नेसेसिटी टू अरेस्ट द पर्सन विल हैव टू बी डिसाइडेड, तो यहाँ पे बोला गया कि वेदर की कहा, दिस ऑब्लिगेशन जो ऑब्लिगेशन है ना, बाध्यताएं हैं, इसमें सम्मिलित है ड्यूटी टू डेमोन्स्ट्रेट, एक ड्यूटी एक कर्तव्य होना, डेमोन्स्ट्रेट दिखाने का, द नेसेसिटी टू अरेस्ट क्या जरूरत है अरेस्ट करने की, टू द पर्सन विल हैव टू डिसाइडेड और उसको डिसाइडेड होना पड़ेगा, इट इज एस्टैब्लिश दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ए पावर इज नॉट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, ये एस्टैब्लिश किया गया है, ये बताया गया कि एग्जिस्टेंस होता है किसी चीज का अस्तित्व में होना, ऑफ ए पावर शक्ति, इज नॉट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग इट, ये बात बिल्कुल पक्की हो रखी है कि एस्टैब्लिश हो रखी है कि एग्जिस्टेंस अस्तित्व में होना पावर का, शक्ति का, कि भाई ईडी ऑफिसर के पास पावर है, ये नॉट सफिशिएंट जरूरत मतलब पर्याप्त नहीं है, जस्टिफिकेशन क्लियरिफिकेशन जो होता है, मतलब इस चीज के लिए आपको क्लियर नहीं है कि आपके पास पावर है, आप इसको एक्सरसाइज करेंगे ही, इसको पकड़ लेंगे किसी को, द हार्टनिंग मतलब दिल दहलाने वाला, दिल को दुख देने वाला, आयरोनिकली भी बोल सकते हैं, फीचर जो इसका गुण है ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर इज दैट इट लेज डाउन द व्यू, ये रखता है सामने क्या व्यू, दृष्टिकोण, दैट ऑथोराइज ऑफिसर, जो ऑथोराइज ऑफिसर है ना, उनका फैसला ऑन अरेस्ट ought टू बी होना चाहिए, ought टू बी मतलब होना चाहिए रूटेड, मतलब जिसकी जड़ें इसमें बैठी रहनी चाहिए कि इन कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस होता है अडेयर करना, पालन करना, कंप्लायंस पालन करना किसी रूल का, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो विधि कानून में लिखी गई है वो उसकी जरूरतों को पूरा करना ये कंपलसरी है उस पे, तो एंड वन दैट ए मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट है, जो एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट में या जो जज है डीएम बोलते हैं इसको, तो मजिस्ट्रेट और जज कैन एग्जामिन, ये एग्जामिन कर सकता है कि भाई जो विधि का कानून का बनाया गया है उसमें उसको किया गया है उसी हिसाब से चले या नहीं चले। कोर्ट हैज आल्सो डन वेल टू रीआइट्रेट होता है दोहराना, किसी चीज को दोहराना, मान लो कोई एक बात कई बार बोलते हैं तो उसको रीआइट्रेट बोलते हैं, कोर्ट ने इस बात को दोहराया, आल्सो डन वेल अच्छा किया कि दोहराया उसने कि अरेस्ट अंडर द पीएमएलए कैन नॉट बी ऑन मियर मतलब ओनली विम मतलब संक, बिल्कुल संक में आके बोलते हैं ना, इसको तो संकी आदमी है ये, इसने संक में आके उसको गिरफ्तार कर लिया, तो ये हो सकता है कि भाई अरेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि संक में केवल संक होगी आदमी को और अरेस्ट कर लिया, एंड डिसीजन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन शुड कंसीडर एक्सकल्पेटरी मटेरियल टू, एक्सकल्पेटरी होता है जो निर्दोष साबित करे, एक्सकल्पेटरी, कल्पेबल तो होता है किसी को दोषी साबित करे, बट एक्सकल्पेटरी किसी को निर्दोष साबित करना, मटेरियल टू, तो ये होना चाहिए कि भाई जो निर्दोष साबित करने वाले हैं ऐसे मटेरियल को भी खोज करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन छानबीन करनी चाहिए, एंड नॉट मियरली मटेरियल अगेंस्ट द एक्यूज, बस ये नहीं कि जो जिसपे दोष लगा है उसके अगेंस्ट ही मटेरियल इकट्ठा करना चाहिए, नहीं हमें ऐसा मटेरियल इकट्ठा करना चाहिए जिसमें उसको निर्दोष भी साबित हो। द अदर इशू, दूसरा इशू ये है कि रिगार्डिंग अनदर बेंच, जो दूसरा एक बेंच था मतलब कोर्ट ग्रुप का मेंबर था, जो ये जजेस का ग्रुप था, शॉक ओवर, ये बिल्कुल धक्का लगा उनको, कोर्ट्स स्टेइंग बेल ऑर्डर, तो कोर्ट क्या है स्टे लगा देता है बेल ऑर्डर जमानत के ऑर्डर पे, टच इज अपॉन ए की एस्पेक्ट, जो कि टच अपॉन होता है मतलब किसी चीज पे छूना किसी मैटर को, तो उस पे टच अपॉन ए की एस्पेक्ट की मतलब बिल्कुल मेन एस्पेक्ट पहलू ऑफ द कंटेम्परेरी जुडिशियल फंक्शनिंग, कंटेम्परेरी उस टाइम के समकालीन जो चल रही है उसी पीरियड के जुडिशियल न्यायिक फंक्शनिंग में। तो दूसरा बेंच जो एक है वो भी इस बात पे शौक था कि कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा देता है, जो कुछ उन्होंने क्या किया टचेज करता है, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है टच करता है कि कुछ की एस्पेक्ट्स पे जो कंटेम्परेरी जुडिशियल फंक्शनिंग में आ रहे हैं, हाल फिलहाल में जो प्रॉब्लम आ रही है न्यायिक में। द वेमेंस होता है बिल्कुल
वेमेंटली होता है, बिल्कुल जोर देके, वेमेंस वेमेंटली बोलते हैं, बोलो उसने वेमेंटली बिल्कुल जोर से मना कर दिया। वेमेंस होता है जोर देना, विद विच द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू। प्रोसिक्यूशन होता है जो किसी पे दोष लगाता है, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं ना कि कोर्ट में आपने प्रोसीडिंग्स में देखा हो, मूवी में, तो बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, जो किसी पे एलिगेशन लगाने वाला, मतलब जो किसी को कटघरे में खड़ा करता है। प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू इट्स केस, तो वेमेंटली या वेमेंस से बिल्कुल जोर से वे अपना केस आर्ग्यू करते हैं, बीट अगेंस्ट बेल, या उसके जमानत के खिलाफ हो, या चैलेंजिंग द कोर्ट ऑर्डर ग्रांटेड, या कोई कोर्ट है जो जमानत दे रहा है उसके खिलाफ जाते हैं, ये बिल्कुल अपना जोर देके देते हैं प्रोसिक्यूशन वाले। सीम्स टू बी ए मेजर फैक्टर इन द अप्रोच ऑफ हायर कोर्ट्स। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई मेजर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, पहलू है, गुण है इस तरीके में, अप्रोच मतलब तरीका, ऑफ हायर कोर्ट्स, हायर कोर्ट के तरीके में दिख रहा है ये। एज द बेंच नोटेड, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नोटेड किया कि स्टे ऑन द रीजन ऑर्डर, स्टे लगा देना, किसी चीज में न्याय पे रोक लगा देना, रीजन मतलब कारण वाला ऑर्डर है, आदेश है, ought to be rare exception, तो ये बिल्कुल रेयर एक्सेप्शन होना चाहिए, स्टे नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में होना चाहिए, अपवाद होना चाहिए, बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स, किस ग्राउंड पे, किस बेस पे, सच एज परवर्सिटी। परवर्सिटी का मतलब होता है बिल्कुल हठी होना, हठी बाय द लोअर कोर्ट, मान लो को बिल्कुल हट पे हट गया कोर्ट की, भाई जैसे से उसने बिल्कुल जिद लगा ली किसी चीज पे, तो उसके परवर्सिटी पे कोई कोर्ट ऑर्डर मतलब उस पे स्टेन्स लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। नॉट डन एज ए मैटर ऑफ रूटीन, ये रूटीन की तरह नहीं होना चाहिए कि लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और दूसरे हाई कोर्ट ने उस पे या फिर स्टे लगा दिया या बेल ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। ये मैटर ऑफ रूटीन का नॉर्मल काम नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। ये केजरीवाल जी के बारे में है कि भाई ईडी ने क्या यूज किया है जुडिशरी का, जुडिशरी ने क्या फिर स्टे ऑर्डर लगाया है, एक फिर बेल देने में भी मतलब अरेस्ट करने का भी कोई तरीका नहीं है उसके पास, ये मतलब नहीं कि पीएमएलए सेक्शन 19 के अंदर पावर दे रखी है उसको अरेस्ट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना प्लीज, बाय।